इतिहास में कुछ लोग राज करने आते हैं, कुछ युद्ध जीतने आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंसान को इंसान बनाना सिखाने आते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे ही थे। वे केवल एक गुरु नहीं, बल्कि चलती फिरती क्रांतिकारी थे। सन 1666 पटना। गंगा का तट शांत था, लेकिन हवा में कुछ असाधारण था। गुरु तेग बहादुर जी देश यात्राओं पर थे। उसी समय माता गुजरी जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। बालक का नाम रखा गया गोविंद राय। कहते हैं, बालक की आंखों में डर नहीं था, बस गहराई थी, जैसे आने वाले तूफान पहले से जानते हो। पटना की गलियों में यह बालक खेलता नहीं था, वह प्रश्न करता था, अन्याय क्यों होता है, कमजोर ही क्यों सताए जाते हैं। आनंदपुर साहिब पहुंचे तो गोविंद राय की शिक्षा शुरू हुई। शास्त्र, शस्त्र, घुड़सवारी, काव्य, दर्शन, सब कुछ। गुरु तेग बहादुर जी कहते, बेटा, तलवार तभी उठाना जब करुणा असफल हो जाए। बालक गोविंद राय ने कम उम्र में ही कविता लिखनी शुरू कर दी। उनकी रचनाओं में ईश्वर भी था और न्याय भी। सन 1675 दिल्ली, चांदनी चौक। जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश गिरा, तब आनंदपुर में एक बालक चुपचाप सब समझ गया। 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय बने 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक प्रण, अब अन्याय को खुली चुनौती दी जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी तलवार चलाते थे, पर शब्दों से भी युद्ध करते थे। उन्होंने कहा, जब सारे उपाय असफल हो जाएं, तब तलवार उठाना धर्म है। उन्होंने कमजोर को खड़ा होना सिखाया, डर को अपराध बना दिया। आनंदपुर साहिब, हजारों की संगत। गुरु जी नंगी तलवार लेकर बोले, मुझे एक सिर चाहिए। तब सन्नाटा छा गया। फिर 5 लोग आगे आए, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह। गुरुजी ने उन्हें अमृत पिलाया और फिर स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और कहा कि आज से तुम खालसा हो, डर रहित, अत्याचार के विरोधी। यही था खालसा पंथ का जन्म। खालसा के जन्म से सत्ता कांप उठी थी। लगातार युद्ध हुए, भंगानी, नदौन, आनंदपुर। गुरुजी हर युद्ध में आगे रहते थे, पर कभी घमंड नहीं किया। सन 1704 आनंदपुर की घेराबंदी। चंकौर में अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हुए। सरहिंद में जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार में चिनवा दिए गए। तब किसी ने गुरुजी से कहा, आप सब कुछ हार गए। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, 4 मरे, 40 लाख जीवित है। माता गुजरी जी का देहांत गुरुजी के लिए निजी दुख था, पर उन्होंने इसे भी शक्ति बना लिया था। औरंगजेब को लिखा गया पत्र, जफरनामा। उसमें गुरुजी ने कहा, तुमने कसम तोड़ी है, मैंने नहीं। यह पत्र तलवार से भी तीखा था। सन 1708 नांदेड़। एक हमलावर ने गुरुजी पर वार किया, घाव गहरा था। गुरुजी ने संगत को बुलाया और कहा, अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, पर खालसा जिंदा रहेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। वे सिखों के गुरु ही नहीं, मानवता के शिक्षक हैं। वे इस धरती पर युग बदलने आए थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, साहस की तलवार, करुणा का कवच और न्याय की अमर आवाज।